हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम वे क्लासेस। मैं पंकज कुमार साहु आपका स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी ग्रामर का एक नया टॉपिक वाक्य रचना लेके आया हूं। इसको बहुत सरल भाषा में समझाया गया है। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आएंगे। तो वाक्य रचना क्या है? तो पहला क्या होता है, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे शब्द हो गए, पढ़ते शब्द हो गए और हैं। तो ये लोग को अगर सब तीनों को मिलाने से अगर कोई ऐसा सेंटेंस निकलता है जिसका कुछ मतलब हो तो उसे वाक्य कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। और क्या होता है, राम जाता है, राम जाता है। तो यहाँ राम जाता है, तो यहाँ पर राम शब्द है, जाता शब्द है शब्द है। दैट मीन्स बहुत सारे शब्दों को सार्थक मेल जो होगा उसको क्या कहेंगे, उसके मेल को वाक्य कहेंगे। अब हिंदी में वाक्य के कितने भेद हैं? तो हिंदी में वाक्य के भेद हैं 3। अर्थ के अनुसार, रचना के अनुसार, प्रयोग के अनुसार। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं। तो पहले अर्थ के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, फिर रचना के अनुसार, प्रयोग के अनुसार पढ़ेंगे। तो अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। जैसे कि पहला है विधिवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा हो गया प्रश्नवाचक, चौथा हो गया विस्मयादि बोधक, पांचवा हो गया संभ्यावाची बोधक। नेक्स्ट हो गया आज्ञा सूचक वाक्य, उसके बाद हो गया इच्छा सूचक वाक्य, उसके बाद हो गया संकेतवाची वाक्य। चलते आगे। पहला विधिवाचक वाक्य को स्वीकारात्मकता का बोध होता है। जैसे ये इसका सेंस जो होता है सीधी साधा टाइप में होता है। जैसे कि सरल, जैसे छात्र तैयारी कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा टाइप का वाक्य को क्या कहते हैं, विधिवाचक वाक्य कहते हैं। एक्चुअल हिंदी ग्रामर बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग की मातृभाषा हिंदी और हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो हम लोग को बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम तो वर्ड में ही क्लियर हो जाएगा। तो खाली इसमें ये डर बना हुआ रहता है कि हिंदी हार्ड है, हिंदी हार्ड है। लेकिन अगर ठीक से पढ़ा जाए तो हिंदी का मीनिंग ही सेंटेंस बताता है। सो स्टूडेंट देखिए, निषेधात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य का मतलब होता है निषेध, मतलब कि नकारात्मक। तो नकारात्मकता का बोध जो होगा तो उससे क्या कहेंगे, निषेध वाक्य, निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, निषेधात्मक वाक्य हैं। उसी तरह तीसरा हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक मतलब इसका मतलब ही है कि प्रश्न का पूछना। तो उसमें क्या होता है कि प्रश्न का बोध होता है। जैसे देखे हो क्या, तुम क्या खाओगे, या गए हो, बोलते हैं ना कि तुम देखे हो, पूछ रहे हैं कि तुम देखे हो पेन कहीं देखे हो, तुम गए हो पटना गए हो। तो ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। अब आप नेक्स्ट हम लोग चलते हैं विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक वाक्य का उनमें क्या होता है कि इसमें आश्चर्यता का बोध होता है। आश्चर्यता का कहने का मतलब होता है कि कुछ एकाएक, जैसे अरे गजब, वाह, हुर्रे। तो ये सब जो हो गया विस्मयादि बोधक होता है। इसके बाद में आपको ऐसा विस्मयादि बोधक चिन्ह भी मिलेगा, जैसे अरे गजब हो गया, वाह। तो ये सब विस्मयादि बोधक का साइन है। उसके बाद वाक्य में आता है संभ्यावाची बोधक। संभ्यावाची बोधक में क्या होता है, संभावना का बोध होता है। जैसे राधा बगीचा में आई होगी, तो संभावना आई होगी, तो बगीचा में, तो ये क्या हो गया, संभ्यावाची वाक्य। नेक्स्ट है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य का मतलब होता है आदेशात्मकता का बोध होता है। आदेशात्मकता का बोध मतलब कि भाग जाओ, इधर आओ, वो करो, तुम जाओ। तो ये आज्ञा देना होता है, जैसे इसको आज्ञात्मक या आदेशात्मक कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य मतलब होता है कि जिसमें इच्छा का बोध होता है। जैसे भगवान करे आप खुश रहो, भगवान करे आप जीते रहो, भगवान करे आप विकास की नई सी नई ऊंचाइयां छुओ। तो इसमें इच्छा का बोध होता है। अब नेक्स्ट हम लोग का लास्ट 8वां जो है वो है संकेतवाची वाक्य। तो जहाँ कथन संकेतवाची में हो रहा है क्या कि संकेतावाची में हो गया जहाँ कथन दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे पिताजी के घर पहुँचते ही मैं खेलने जाऊँगा। संकेत किया जा रहा है कि मैं खेलने तभी जाऊँगा जब पिताजी घर पहुँचेंगे। यदि वाक्य में प्रश्न, अब नोट का क्या बात है कि यदि वाक्य में प्रश्न दिया है परंतु भाव ना हो तो वह वाक्य प्रश्नवाचक नहीं होगा। जैसे क्या है, ये नोट की बात है।
जैसे प्रश्नवाचक में यहाँ चलते हैं हम लोग कि यदि आप लोग मेरी बात माने तो ना जाने क्या बन जाओगे। तो क्या है, फिर भी ये मेरा प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, तो इसमें वाक्य का बोध नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि इसमें प्रश्न का बोध नहीं हो रहा, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा। अब हम लोग रचना के अनुसार वाक्य पढ़ेंगे। तो रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसको कहते हैं? सरल वाक्य जहाँ एक उद्देश्य और एक विधेय अथवा एक से अधिक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। मतलब उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट और विधेय मतलब प्रिडिकेट। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो, हम लोग इस पर खाली ये ध्यान देना है कि एक ही विधेय हो, सब में एक ही विधेय हो, पर उद्देश्य एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन विधेय क्या हो, प्रिडिकेट क्या हो, एक ही हो। अब ये समझ में आ जाएगा उद्देश्य क्या, प्रिडिकेट क्या है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, मैं हो गया उद्देश्य, और जा रहा हूँ क्या हो गया, विधेय। तो यहाँ पर मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है, जाना। तो यहाँ जा रहा हूँ। अब उसके बाद अगर मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं और मित्र 2 उद्देश्य हो गया, लेकिन जा तो रहे हैं हम लोग कहाँ, एक ही जगह ना, स्कूल। तो हम लोग का प्रेडिकेट क्या हो गया, स्कूल। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक से अधिक उद्देश्य हो गया पर विधेय एक ही है। दैट मीन्स कि ये सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। परंतु संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जिसमें कथन में एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय हो, जिसमें एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय हो, एक से अधिक विधेय हो, वो संयुक्त वाक्य आता है। इसमें किंतु, लेकिन, परंतु से जुड़ा हुआ होता है। जैसे क्या कि यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि मैं स्कूल जा रहा था और मेरा छोटा भाई खेल रहा था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि मैं स्कूल जा रहा था, अब तो यहाँ एक जा रहा एक खेल रहा, तो प्रेडिकेट हो गया जाना और खेलना अलग अलग, और एक मैं हो गया और मेरा भाई हो गया, 2 अलग हो गया सब्जेक्ट। तो दोनों सब्जेक्ट भी एक से अधिक और प्रेडिकेट भी एक से अधिक है। दैट मीन्स कि ये जो मेरा हो गया संयुक्त वाक्य हो गया। और नहीं तो इसको छोटा समझने का मतलब यह पढ़ाया किंतु, लेकिन, परंतु से जुड़ा हुआ होता है। ये किससे जुड़ा हुआ होता है, किंतु, परंतु, ये से जुड़ा हुआ होता है। जैसे उसके पिताजी ने बहुत रोका पर वह राधा से मिलने चला गया। तो उसका पिताजी एक सब्जेक्ट है और वह एक सब्जेक्ट है। रोकना एक प्रेडिकेट है और चला गया एक प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हैं और 2 प्रेडिकेट है। तो ये मेरा संयुक्त वाक्य हो गया। किंतु, रोका लेकिन, यहाँ पर क्या हो गया, किंतु वह राधा से मिलने चला गया। तो किंतु यहाँ पर क्या हो गया, किंतु मेरा जुड़ा हुआ है, वो उसके पिताजी ने उसे बहुत रोका था किंतु वह राधा से मिलने चला गया। दैट मीन किंतु से जुड़ा हुआ, तो वो क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। सो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य किसको कहते हैं? मिश्रित वाक्य में जिस वाक्य में एक उद्देश्य और उसके संबंधित कई विधेय होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जिसमें एक ही उद्देश्य है लेकिन उससे संबंधित कई विधेय हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कि जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगा। तो जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगा, दैट मीन्स कि यहाँ बोलने लगा जैसे। और इसका क्या हो सकता है, जैसे ही मैं गया हुआ, जैसे ही मैं गया, तो ये सब्जेक्ट क्या है, जैसे, ये आपका वैसे जैसे के साथ ये जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसको पहचानने का नियम मिश्रित वाक्य का कि जो भी जैसे हो गया, वैसे से हो गया, जैसे मैं खाया वह चल गया। तो दैट मीन्स कि जैसे मैं खाया वह चल गया। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया कि एक उद्देश्य है और लेकिन उससे संबंधित कई विधेय हैं कि मैंने खाया तो वह चल गया। तो विधेय खाना और चलना हो गया। दैट मीन्स कि जिसमें एक उद्देश्य हो लेकिन उससे अधिक कई विधेय हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। उसके नेक्स्ट हम लोग बताएंगे प्रयोग के अनुसार वाक्य। तो प्रयोग के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं, एक कर्तृवाच्य, एक कर्मवाच्य, एक भाववाच्य, जिसको हम लोग वॉइस भी बोलते हैं। जिसमें कर्ता मुखिया हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं,
तो इसमें हिंदी पढ़ा रहे हैं कौन, अध्यापक हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, इसमें अध्यापक का जुड़ना, अध्यापक क्या हो गया, कर्ता हो गया, तो इसमें अध्यापक प्रधान है, दैट मीन्स हो गया कर्तावाच्य। अब कर्मवाच्य में कर्म मुखिया होता है, जैसे क्या अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो जा रही है दैट मीन्स पढ़ाई जा रही है, दैट मीन्स इसमें क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। अब भाववाच्य में भाव का बोध होता है, भाववाच्य में क्या होता है, भाव का बोध होता है। अब भाववाच्य प्रायः नकारात्मक होता है, इसमें हमको जानना पड़ेगा भाववाच्य क्या होता है, प्रायः नकारात्मक होता है और आक्रामक क्रिया से युक्त होता है, और आक्रामक क्रिया से युक्त होता है। जैसे मेरे माताजी से देखा नहीं जाता, मेरे पिताजी से दौड़ा नहीं जाता, तो ऐसा टाइप जैसे देखा नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, तो ये सब मेरा हो गया क्या, भाववाच्य। तो आशा करता हूँ कि ये आपको वाक्य समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।